कहानी शुरू होती है और हम टेरा नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि फिलहाल अपने डॉग पॉल के साथ अपने घर में अकेली है। अभी सब कुछ नॉर्मल लग ही रहा होता है कि तभी पॉल को घर के बाहर से कुछ आहट सुनाई देती है और वो घर के बाहर चला जाता है। फिर टेरा देखती है कि पॉल घर से काफी दूर निकल गया है और वो आसमान की ओर कुछ देख रहा है। अब वो क्या देख रहा है ये जानने के लिए टेरा भी उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी एक स्पेस शिप पॉल के ऊपर आके क्रैश हो जाता है और यहाँ से सीन कट होकर 60 साल आगे चला जाता है। आगे हम विली और क्लाइव नाम के दो जिगरी दोस्तों को देखते हैं जो कि इंग्लैंड से अमेरिका आए हैं कॉमिक कॉन फेयर को देखने के लिए। यहाँ आने के बाद वो दोनों बच्चों की तरह इधर उधर घूमकर बस मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एडम शैडो चाइल्ड नाम के एक राइटर पर पड़ती है जो कि फिक्शनल स्टोरीज लिखता है और ये दोनों ही लड़के उसके बहुत बड़े फैन हैं। अब एडम से ऑटोग्राफ लेने के बाद ये दोनों अपने होटल चले जाती हैं क्योंकि अगले दिन से वो दोनों एक लॉन्ग रोड ट्रिप पर निकलने वाले हैं जिसमें वो दोनों अमेरिका की उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो कि एलियंस की स्टोरी से जुड़ी हुई है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों एक आरवी से अपने आगे के सफर पर निकलते हैं और रास्ते में मौज मस्ती करते हुए ये दोनों नेवाडा एरिया 51 नाम की उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि सिर्फ एलियंस से रिलेटेड स्टोरीज के लिए मशहूर है। यहाँ आने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ उनकी दो लोकल आदमी से एक छोटी सी बहस हो जाती है, जिसके कारण विली और क्लाइव को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब रात के वक्त ये दोनों ड्राइव कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक कार ओवरटेक करती है जो कि आगे जाकर रोड पर पलट जाती है और उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। विली और क्लाइव जल्दी से अपनी आरवी से बाहर निकलते हैं और कार के ड्राइवर की मदद करने के लिए निकल जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि कार में तो कोई है ही नहीं। अब वो दोनों ड्राइवर को खोज ही रहे होते हैं कि तभी अंधेरे में से एलियन निकल कर आता है और वो बताता है कि मैं ही इसे ड्राइव कर रहा था। एलियन को देखते ही क्लाइव तो बेहोश हो जाता है और अपनी पैंट में टॉयलेट कर देता है, मगर विली होश में रहता है और उस एलियन से बात करता है। वो एलियन बताता है कि उसका नाम पॉल है और वो जल्दी से जल्दी नॉर्थ में एक जगह पर जाना चाहता है, इसीलिए उसे लिफ्ट चाहिए। विली कहता है कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें। इस पर पॉल विली से कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम हमेशा मतलब के लिए काम करें, कभी कभी कुछ काम हमें ऐसे ही कर देने चाहिए। पॉल की इस बात से विली थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और वो पॉल को लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जोएल नाम का एक एजेंट एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंचता है और वहां की स्थिति का जायजा करता है। जोएल को मौके पर क्लाइव की वो लोकेशन मिलती है जहां उसने टॉयलेट किया था। इससे वो समझ जाता है कि पॉल की मुलाकात किसी इंसान से हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि जोएल को बिग गाय नाम की एक लेडी कमांड कर रही है और वो जोएल से कह रही है कि उसे किसी भी हालत में पॉल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसके लिए उसने दो और एजेंट्स को काम पर लगाया है जिन्होंने आगे रोड की नाकाबंदी कर रखी है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइव होश में आता है और पीछे से जाकर पॉल का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि पॉल एक खतरनाक एलियन है। मगर यहाँ विली क्लाइव को समझाता है कि पॉल कोई खतरनाक नहीं बल्कि फ्रेंडली एलियन है, इसे बस हमारी मदद चाहिए एक लोकेशन पर पहुँचने के लिए। अब वो सब इस मुद्दे पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो दो आदमी को देखते हैं जिन्होंने रोड की नाकाबंदी कर रखी है। यहाँ पॉल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है। फिर वो एजेंट्स आरवी को रुकवाते हैं और उसकी चेकिंग करते हैं, मगर उन्हें उसमें कुछ नहीं मिलता। इसके कारण वो विली और क्लाइव को जाने देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल वापस विजिबल हो जाता है और बताता है कि जब भी वो अपनी सांस रोकता है तब वो गायब हो जाता है, मगर ये चमत्कार तभी तक होगा जब तक वो अपनी सांस रोक कर रखेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि वो तीनों एक लंबा सफर करने के बाद एक मोटेल में रुकते हैं जहाँ उनकी मुलाकात मोटेल के मालिक की बेटी रूथ से होती है। रूथ की एक आंख खराब है, मगर फिर भी विली को रूथ पहली ही नजर में पसंद आ जाती है और वो रूथ को पटाने की सोचता है। फिर हम देखते हैं कि मोटेल में रुकने के दौरान वो तीनों रात में बियर पीकर डांस करते हैं और रूथ भी इस चीज को नोटिस करती है कि विली और क्लाइव के साथ एक और लड़का है, मगर रात होने के कारण वो पॉल को नहीं देख पाती। अगली सुबह हम रूथ को देखते हैं जो कि विली और क्लाइव के पास उनकी आरवी में जाती है और उनसे तीसरे लड़के के बारे में पूछती है। फिर पॉल वॉशरूम में से आवाज लगाकर बताता है कि उसका पेट खराब है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकता। अब यहाँ रूथ तीनों लोगों को ईश्वर और उसकी भक्ति का पाठ पढ़ाने लगती है, मगर पॉल को ईश्वर वाली बात पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो वॉशरूम में बैठकर ही रूथ से ईश्वर और साइंस के टॉपिक पर डिबेट करने लगता है। रूथ पॉल की बात से बहुत ही चिढ़ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि पॉल जो भी कह रहा है उससे ईश्वर की बेइज्जती हो रही है और फिर वो पॉल पर चिल्लाने लगती है। अब पॉल से रूथ की बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है और अब पॉल को देखकर रूथ बेहोश हो जाती है। इसके बाद विली, क्लाइव और पॉल प्लान बनाते हैं कि अब रूथ को यहाँ छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए अब वो रूथ को अपने साथ ले जाने का प्लान बनाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जब रूथ को होश आता है तब फिर से रूथ पॉल को देखकर डर जाती है और गॉड से प्रेयर करने लगती है, लेकिन तभी पॉल रूथ के पास जाकर उसके सर पर हाथ रख देता है और उसे ब्रह्मांड का वो सारा ज्ञान देता है जो भी उसके
पास है। ये सब विजन्स देखने के बाद रूथ नॉर्मल हो जाती है और उसका झुकाव साइंस की ओर हो जाता है। फिर पॉल अपनी शक्तियों से रूथ की वो खराब आंख भी ठीक कर देता है जो कि बचपन से खराब थी। ये सब होने के बाद रूथ और पॉल एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर रूथ पॉल को उसके घर तक पहुंचाने के लिए उनके साथ चल पड़ती है। दूसरी तरफ हम जॉयल, हैगॉर्ड और राइली को देखते हैं जो कि रूथ के घर पर हैं और रूथ के डैड से पूछताछ कर रहे हैं। रूथ के डैड दुखी होकर बताते हैं कि वो लड़के मेरी बेटी को किडनैप करके ले गए हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता, इसीलिए प्लीज आप सब मुझे मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करो। ये सब सुनने के बाद वो तीनों रूथ के घर से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब जॉयल ये सारी बातें बिग गाय को बता रहा होता है तो रूथ के डैड अपने रेडियो पर जॉयल की बात को सुन लेते हैं और फिर उसे लगता है कि वो एलियन एक डीमन है और इस बार चाहता है कि वो उस डीमन को मार दे। एक तरह से कहें तो रूथ के डैड बहुत ही रिलीजियस इंसान थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो एजेंट्स रूथ के घर से निकलते हैं तब रूथ के डैड भी पॉल को मारने के लिए उनके पीछे निकल पड़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि पॉल और उसके साथी सफर करते हुए एक मोटेल के एरिया में आराम करने के लिए रुकते हैं जहाँ रूथ अपने डैड को कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो सेफ है, मगर उसके घर की लाइन जॉयल ने हैक कर रखा होता है। इससे रूथ की कॉल सीधा जॉयल के पास जाती है और कॉल पर जब जॉयल रूथ से बात करता है तो वो रूथ को कहता है कि पॉल बहुत ही खतरनाक एलियन है, इसीलिए मुझे तुम अपनी लोकेशन बताओ ताकि मैं वहां आकर पॉल को पकड़ सकूं। अब इतना कुछ सुनने के बाद भी रूथ को जॉयल पर विश्वास नहीं होता और वो कॉल काट देती है, मगर तब तक हैगॉर्ड रूथ की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि रूथ ये सारी बातें विली और क्लाइव को बताती है। फिर वो चारों प्लान बनाते हैं कि अब क्योंकि उन्हें हमारी लोकेशन पता है इसीलिए हम यहाँ से भागेंगे नहीं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हम यहाँ से भागे और वो रास्ते में कहीं हमें दबोच लें। अब विली, क्लाइव और पॉल वहीं रात में थोड़ा हटकर जंगल के एक एरिया में सोते हैं और रूथ पार्किंग में जाकर आरवी में सोती है। सुबह होते होते हम देखते हैं कि जॉयल अपने साथियों के साथ पार्किंग में पहुंच जाता है और तहकीकात करने लगता है। दूसरी तरफ हैगॉर्ड और राइली मार्केट में जाते हैं और वहाँ तहकीकात करते हैं। जॉयल पूछताछ करता हुआ रूथ तक पहुंच जाता है, मगर वो रूथ को पहचान नहीं पाता क्योंकि रूथ के फादर ने जॉयल को रूथ की जो फोटो दिखाई थी उसमें तो रूथ की एक आँख खराब है लेकिन अब उसकी दोनों आँखें ठीक है। इसीलिए जॉयल को लगता है कि ये लड़की कोई और है और फिर वो नॉर्मल पूछताछ करके निकल जाता है। मगर दूसरी तरफ हैगॉर्ड और राइली पॉल को विली और क्लाइव के साथ देख लेते हैं और पॉल पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अब वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग ही रहे होती हैं कि रूथ आरवी के साथ वहाँ आ जाती है और तीनों को वहाँ से रेस्क्यू करके निकाल लेती है। अब हैगॉर्ड और राइली जॉयल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुम एलियन को ढूंढ रहे हो और उसे ढूंढने के लिए अभी तक तुम हमारा इस्तेमाल कर रहे थे, मगर अब उसे पकड़ने का क्रेडिट हम तीनों में बटेगा क्योंकि हमें सब पता चल चुका है। अभी तक हैगॉर्ड और राइली को यही लग रहा होता है कि जॉयल ने एलियन वाली बात इसीलिए छुपाई क्योंकि वो उसे पकड़ने का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, मगर सच्चाई तो ये है कि पॉल को पकड़ने के पीछे जॉयल का अपना कुछ पर्सनल रीजन है जो कि हम आगे जानेंगे। फिर हम देखते हैं कि पॉल अपनी मंजिल पर जाने से पहले मोरक्रॉफ्ट नाम की एक जगह पर जाता है जहाँ उसने 60 साल पहले क्रैश लैंडिंग की थी। यहाँ आने पर पॉल टेरा से मिलता है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था और फिलहाल 60 साल बाद अब वो बूढ़ी हो चुकी है। पॉल टेरा से माफी मांगता है क्योंकि उसकी क्रैश लैंडिंग के चलते उसका पैट डॉग पॉल उस दिन मारा गया था, मगर टेरा को यहाँ अपने पैट डॉग के मरने से ज्यादा पॉल के 60 साल तक गायब रहने का दुख था क्योंकि 60 सालों से टेरा ये बात जानती थी कि एलियंस हैं, मगर क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था इसीलिए उसकी बात का किसी ने विश्वास नहीं किया और आम लोगों ने टेरा की एलियंस वाली बात के चलते पागल घोषित कर दिया। पॉल बताता कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था क्योंकि उस रात जब मुझे गवर्नमेंट वाले उठा कर ले गए उसके बाद से मुझे आज आजादी मिली है क्योंकि अब मैं गवर्नमेंट के चुंगल से निकलकर अपने घर की ओर भाग रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि टेरा चाय बनाने के लिए गैस ऑन करती है, मगर तभी वहाँ हैगॉर्ड, राइली और जॉयल आकर घर पर अटैक कर देते हैं। इसके चलते पॉल और उसकी टीम को घर से बाहर भागना पड़ता है। अब जैसे ही राइली उन पर गोली चलाता है तभी गैस आग पकड़ लेती है और एक बड़े ब्लास्ट के साथ पूरा घर उड़ जाता है, जिसमें राइली तो मर जाता है मगर हैगॉर्ड और जॉयल जिंदा बच जाते हैं। फिर वो दोनों अलग अलग होकर पॉल को कार चेज करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर इस कार चेजिंग में हैगॉर्ड भी ब्रिज से गिरकर मारा जाता है और फिर पॉल और उसकी टीम जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए उस जंगल में पहुंचती है जहां से पॉल अपने लोगों को सिग्नल भेजेगा। अब पॉल उन्हें जंगल में एक लोकेशन पर ले जाता है और वहां से वो आसमान में एक रॉकेट छोड़ते हैं जो कि पॉल के लोगों के लिए सिग्नल है, मगर अभी पॉल को थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि उसके स्पेसशिप को आने में टाइम लगेगा। अब वो सब वेट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बिग गाय आ जाती है जिसे हमने जॉयल को कमांड करते हुए देखा था। बिग गाय वहाँ आते ही सभी को गन पॉइंट पर रख लेती है, मगर तभी जॉयल की एंट्री होती है जो कि बिग गाय
की सिक्योरिटी टीम को शूट कर देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जोएल असल में पॉल का दोस्त है, जो कि पॉल को इसीलिए ढूंढ रहा था ताकि वो पॉल को बिग गाय से बचा सके। अब लड़ाई में हम आगे देखते हैं कि बिग गाय जोएल को शूट कर देती है, जिससे जोएल जख्मी हो जाता है और तब टेरा सामने आती है और बिग गाय को ऐसा पंच मारती है कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल लग ही रहा होता है कि तभी वह रूथ का बाप आ जाता है और वो पॉल को मारने के चक्कर में गलती से बिली को शूट कर देता है, इससे उसकी मौत हो जाती है। मगर यहाँ पॉल अपनी ताकत का नमूना दिखाता है और वो पॉल के जख्मों को भरकर उसे दोबारा जिंदा कर देता है। यह देखने के बाद रूथ के फादर का मन बदल जाता है और वो अपनी बंदूक को छोड़ देता है। मगर दूसरी तरफ बिग गाय दोबारा होश में आ जाती है और वो पॉल को शूट करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एलियन स्पेसशिप लैंड हो जाता है और बिग गाय की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल जाने से पहले सभी को गुड बाय कहता है और टेरा को तो वो अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसी के चलते टेरा की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मगर अब वो टेरा की आगे की जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।